नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी डाक खाने में। तो आइए सुनते हैं कहानी। 1992 के जिन दिनों कस्बापुर के एक पुराने डाक खाने में जब मैं सब पोस्ट मास्टर के पद पर नियुक्त हुआ था, तो मैं नहीं जानता था 80 वर्षीय मणिराम मेरे डाक खाने पर रोज क्यों आते थे, स्टोरेज कन्वेयर में क्यों झांकते थे, सेग्रीगेटर के ऊपरी बेलन पर घूम रही मिक्स्ड डाक को बीच में रोककर उसकी फ्लो क्यों बिगाड़ दिया करते थे, बाहर से आए पत्रों के एड्रेस की फेसिंग कर रहे कर्मचारी का हाथ क्यों बटाया करते थे, शॉर्ट हो चुके पत्रों के पिजन होल में क्यों अपना हाथ जा डालते थे। फिर मुझे बताया गया 22 वर्ष पूर्व वह मेरी कुर्सी से रिटायर हुए थे, सन 1970 में, और जभी से सरकारी छुट्टियों के अतिरिक्त इन्हें गिने दिनों को छोड़कर जब उनकी बेटी यहाँ कस्बापुर आई होती, डाकखाने आने का उनका नियम कभी नहीं टूटा था। उनकी बेटी को ब्याहे हुए 27 वर्ष पूरे होने जा रहे थे, किंतु उन पिता पुत्री के पोस्ट कार्डों का नैत्य मंद न पड़ा था। जिज्ञासावश मैं पिता पुत्री के पोस्ट कार्ड छानने लगा। तिथियों के अतिरिक्त किसी भी पत्र में ज्यादा कुछ न रहता। पुत्री हर पत्र में लिखती ही लिखती, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा बाबा, मेरी ओर से, मेरी खातिर। और मणिराम हर पत्र में दोहराते ही दोहराते, अपनी खुशी अपनी मूठ में रखना बिटिया और खूब खुश रहना। फिर एक साथ 3 दिन उनकी पुत्री का पत्र नहीं आया। चौथे दिन उन्होंने हमारे ही डाकखाने से बस्ती के लिए एक ट्रंकॉल बुक कराई, उसी हेडमास्टर के नाम जिसकी मार्फत वह पुत्री को पत्र भेजा करते थे। यह वह समय था जब मोबाइल और पीसीओ जैसी सुविधाएं जनसाधारण को उपलब्ध नहीं थी। पूरे 5 घंटे उन्होंने उस ट्रंकॉल के कार्यान्वित हो जाने की प्रतीक्षा में हमारे पास बिताए, मूर्तिवत। कॉल जब मिली तो वह बातचीत के बीच ही अचेत होकर फर्श पर ढह गए। मैंने 2 आदमी डॉक्टर के यहाँ दौड़ाए और 2 उनके घर के पते पर। डॉक्टर पहले आए, उन्होंने नब्ज देखी और सिर हिला दिया। इनका निधन हो चुका है। परिवारजन के 2 स्कूटर सवार बाद में आए। हमारे दादा मणिराम यहाँ हैं? क्या आपकी बुआ नहीं रही? मैंने पूछा। आप कैसे जानते हैं? एक ने हैरानी जतलाई। फूफा जी ने क्या इधर भी फोन किया था? उधर चाचा जी के दफ्तर पर फूफा जी ने रात में चौकीदार को बताया था, दूसरा बोला। लेकिन चौकीदार रात में दफ्तर कैसे छोड़ता? चाचा सुबह दफ्तर पहुंचने पर ही जान पाए। फिर घर दौड़े आए तो बाबा गायब मिले, पहला बोला। समझिए पिछले 4 घंटों से शहर भर में हम बाबा ही को ढूंढ रहे थे, दूसरे ने जोड़ा। इधर क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें लताड़ा। हमें क्या मालूम वह यहाँ होंगे। घर में किसी से बात ही नहीं करते थे, मानो वह बोलना जानते ही न थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।